मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था एडवांस कैलकुलस में थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। क्या है बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा है। बाउंडेडनेस क्या होती है? कोई भी चीज क्या हो, बाउंड हो कि मतलब क्या है कि वो उससे ऊपर ना जाए, कोई भी नंबर है या उससे नीचे ना जाए, बीच में ही रहे, तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है हमारे पास, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एफ कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर क्या है वो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मान लिया कि हमने क्या है, यू क्या है इसका अपर बाउंड है, u क्या है इसका अपर बाउंड है, तो वो क्या होगा कि u हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा कि फंक्शन एफ एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस इंटरवल के अंदर, कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर जितनी भी होगी वो कि क्या इस पॉइंट से क्या होगी, हमेशा कम होगी, और u भी क्या होगा इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। और सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर हम करें इस अपर बाउंड में से कुछ माइनस कर देते हैं, मान लिया कि हमने क्या लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि हमने क्या किया इसमें से इसको माइनस कर दिया, u माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा लेस देन एफ ऑफ एक्स, कि u तो क्या है अपर बाउंड है फंक्शन का, तो हम क्या करें उसमें से अगर थोड़ा सा भी अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो क्या है हमारे पास अपर बाउंड है। सेकंड है एल मान लेते हैं हम कि क्या है लोअर बाउंड है, एल लोअर बाउंड है, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सेम ने, यहाँ से लोअर बाउंड है तो एल लेस देन इक्वल टू फंक्शन वैल्यू के अंदर होगा और एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर हम क्या करें कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एल के अंदर हम थोड़ा सा भी ऐड कर देते हैं कि एल प्लस एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा नंबर क्या हो जाए कि वो ग्रेटर देन हो जाए फंक्शन वैल्यू से, तो वो क्या होगा उसका लोअर बाउंड नहीं रहेगा। तो इस तरह से बोलेंगे हम इसको कि ये फंक्शन का लोअर बाउंड है और यू क्या है अपर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड यही होते हैं। उसके बाद है हम दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है एफ, वो है कॉन्टिन्यूअस, इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट ए पर। ठीक है, वो क्या है कि हमें बताना है इट इज बाउंडेड, शो करना है कि वो बाउंडेड होगा इन नेबरहुड ऑफ ए, ए के नेबरहुड में बाउंडेड होगा, ये हमें शो करना है। अब नेबरहुड क्या होती है, नेबरहुड होती है मतलब जो पॉइंट है ए मान लिया कि पॉइंट ये यहाँ है, इसकी नेबरहुड कहाँ होगी कि इसमें से कुछ माइनस करें, मान लिया से कुछ माइनस किया एप्सिलॉन और इसमें कुछ ऐड किया एप्सिलॉन, ये क्या होगी जो इंटरवल बनेगा ऐसा कुछ, वो क्या होगी उसकी नेबरहुड होगी। तो हम उसकी नेबरहुड में बताना है कि वो क्या है बाउंडेड होगा, ये हमें शो करना है। तो यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए पॉइंट के ऊपर। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन कल की थी हमने, तो क्या होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, या फिर हम इसको ऐसे लिखे मोड है इसको खोल देते हैं, तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। एफ ऑफ ए क्या करें दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बाउंड होगी कहाँ तक, फंक्शन की वैल्यू ए पे और प्लस में एप्सिलॉन, और फंक्शन की वैल्यू ए माइनस में एप्सिलॉन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बाउंड हो रही है। ठीक है, तो हमें यही शो करना था कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ए के ऊपर तो वो फंक्शन क्या होगा नेबरहुड
क्या होगी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसका फंक्शन क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है ना, ये फंक्शन है, ये क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। जब एक्स क्या है माइनस डेल्टा और एक्स ए प्लस डेल्टा इसके नेबरहुड में, ठीक है। सेकंड थ्योरम है कि हर एक फंक्शन एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटीन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है उस इंटरवल के अंदर, तो हमें बताना है कि वो क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये हमें शुरू करना है। फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो हमें शुरू करना है कि वो क्या होगा, बाउंडेड होगा उस इंटरवल के अंदर, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया था कि किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड शो किया था, हमने अब क्या करना, पूरे के पूरे इंटरवल पर बाउंड करना। अब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, ठीक है, शो करना ना हमें, शो दैट एफ ऑफ एक्स, show that f of x क्या है, इस इंटरवल के अंदर बाउंडेड रखना, a माइनस बी प्लस बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन। इस फंक्शन हमें क्या करना है, इस इंटरवल में बाउंडेड दिखाना है। अब हम क्या करें, इसका अपोजिट मान के चलते हैं कि लेट फंक्शन f इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, ऑन इंटरवल ए बी। अब फंक्शन अगर हमारे पास बाउंडेड नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है, तो हमने माना कि कोई एक नंबर है एक्स एन जो क्या है इस इंटरवल के अंदर है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसी नंबर से आ रही है, ठीक है। एन भी क्या है इसी का नंबर की बाउंड नहीं है ये, तो कोई इंटरवल एक पॉइंट ऐसा तो होगा इसके अंदर जिसकी वजह से फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, बाउंड नहीं आ रही है। अब हमने क्या लिया, एक्शन क्या है, सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। सीक्वेंस किसकी है, ये एक्शन है किसके अंदर, इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है कि एक्शन किसके अंदर बिलोंग करेगा, बी से और ए तक के बीच का एलिमेंट होगा, ठीक है। एक्शन क्या है, सीक्वेंस है, वो भी क्या है, बाउंडेड है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो क्या करती है, कन्वर्स करती है किसी पॉइंट को। मान लिया कि कोई पॉइंट एक्स नोड है जिसको क्या कर रही है, वो कन्वर्स कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारे पास। अब उसकी बात करें हम, अब हमने क्या किया कि एक्शन की हमने क्या लिया, कोई सब सीक्वेंस ली, सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है जो क्या कर रही है, उसका लिमिट पॉइंट एक्स नोट है और एक्स नोट भी क्या करेगा, इसी के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे, जरूरी नहीं है कि सारी क्या हम कन्वर्स करेंगी, पर कम से कम एक तो जरूर करेगी। तो यहाँ से क्या है कि एक्स एंड के भी तो क्या करेगी, कन्वर्स करेगी किसी ना किसी पॉइंट को। मान लें कि वो x1 को कन्वर्स कर रही है, ठीक है, यहाँ से तो कन्वर्जेंट आ गई, बट हमारे पास फंक्शन क्या था कि f ऑफ एक्सन सीक्वेंस के ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करें तो हमेशा क्या रहा, ग्रेटर देन 0। जब कोई किसी की सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड है, तो उसकी सब सीक्वेंस भी क्या जा रही है, फंक्शन अगर उसके ऊपर लगाए तो वो भी क्या जाएगी, अनबाउंडेड जाएगी। अगर फंक्शन के ऊपर सीक्वेंस अनबाउंडेड जा रही है, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस क्या करेगी, सब सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्स, डज नॉट कन्वर्स। बट ये तो क्या आ गया, उल्टा आ गया ना। हम तो कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस है ये क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, और जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमारे पास कन्वर्जन नहीं करिए, तो उल्टा आ गया ना। तो ये किस वजह से आया, क्योंकि हमने क्या लिया था कि जो ये है फंक्शन है वो फैक्स ये क्या है, बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल के अंदर, तो ये क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि every function defined and continuous on a
अटेन इट्स बाउंड, कि जो भी होगा कि फंक्शन की वैल्यू ऐसी कुछ ना कुछ मिलेगी जो वो क्या करेगी, जो ये है इंटरवल इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये हमें शो करना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, शो करना हमें शो दैट कि फंक्शन क्या होगा, अगर उसके बाउंड्स को अटेन कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बाउंडेड होगा या लेस देन इक्वल टू यू होगा और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल होगा। यू और एल क्या हमारे अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, ये हमें शो करना है। तो ऐसी कुछ वैल्यू होगी, मान लिया कि हमारे पास अल्फा और बीटा ऐसे नंबर है इस इंटरवल के अंदर जिसपे क्या आ गया ये वैल्यू दे रहा है, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू यू और एफ ऑफ बीटा मान लेते हैं कि वो क्या है एल, ये हमें शो करना है। ठीक है, कि क्या इसके बाउंड्स को अटेन कर रहा है। बाउंड्स को अटेन करने का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो क्या करे, उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड को अटेन करे। तो मान लिया कि अल्फा और बीटा ऐसे नंबर्स हैं जो क्या करे हैं, लोअर बाउंड को और अपर बाउंड को क्या करे, अटेन कर रहे हैं, ये हमें शो करना था। मान के चलते हैं, ठीक है, सपोज किया हमने कि ये क्या है कि एफ ऑफ एक्स नॉट अटेन इट्स बाउंड, अटेन इट्स बाउंड। अगर ये इसके बाउंड्स को अटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी तो आएगी ही नहीं, नॉट इक्वल टू यू, उसके लोअर अपर बाउंड के इक्वल का भी होगा ही नहीं क्योंकि इसको अटेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स माइनस के यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और यू क्या है, कोई नंबर है। उसमें से अलजेब्रा तो हमने पढ़ा ही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या कुछ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। तो ये क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ यू भी क्या हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ एक्स माइनस यू भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हमने पहली थ्योरम में पढ़ी थी, अभी स्टार्ट करने की थी तब, कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है 1 बाई एफ ऑफ एक्स माइनस यू हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कि बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस के यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई के, इसको इनवर्स कर देते हैं। यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू प्लस 1 बाई के। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया कि u प्लस के क्या बन रहा है हमारा, इसको उस साइड u प्लस 1 बाई के क्या बन रहा है हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू यू है, तो यहाँ से क्या एफ ऑफ एक्स माइनस यू इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से कंडीशन लेके चलते हैं तो ये हो ही नहीं रहा इस तरह से। तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिया, तो यू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या होगा, माइनस के एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू प्लस 1 बाई के है, तो यहाँ से क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू, दो कंडीशन थी इसकी, क्या u माइनस 1 बाई के आ गया जब हम करें नेगेटिव को साइड साइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू यू प्लस 1 बाई के आगा। तो जो ये फंक्शन है वो क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है, u प्लस 1 बाई के है, क्या है इसका अपर बाउंड है। पर हमने तो क्या कहा था कि इसका अपर बाउंड नहीं है, ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या कर रहा है, उसको अटेन कर रहा है। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं कि हमें शो करना था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अटेन करेगा उसके बाउंड्स को। हम मान के चलते हैं
कि कोई नंबर ऐसा नहीं होगा इस इंटरवल के अंदर जो क्या करेगा, उसके बाउंड्स को अटेन करेगा। हमने बाउंड्स को अटेन नहीं करेगा, हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि उसके अपर बाउंड को अटेन नहीं करा तो फंक्शन वैल्यू ऐसी कोई होगी नहीं जो क्या होगी उसके अपर बाउंड की इक्वल होगी, नहीं होगी। तो यहाँ से क्या किया, दो कंडीशन थी, या तो इसको उस साइड शिफ्ट करो या इसको इस साइड शिफ्ट करो। पहले वाली कंडीशन हमने देखी, उससे ये क्या हो रहा है कि अटेन कर रहा था, ठीक है। अब हम करें कि u प्लस माइनस के एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिया हमने, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो 1/u माइनस एफ ऑफ एक्स भी क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने फर्स्ट वन में पढ़ा था कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस के u ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स u प्लस 1/k आ गया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू u प्लस 1/k आ गया। तो यहाँ से क्या है कि जो ये है जो ये फंक्शन है वो क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। अपर बाउंड बन रहा है तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो तो अपोजिट आ गया ना उसका। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है वो क्या करेगा, अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम है, अगर फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल ए बी, तो हमें बताना है कि कोई सी एलिमेंट है इसके अंदर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर, तो बताना कि सी एलिमेंट है कोई ए बी के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या रखेगा, सेम साइन रखेगा, जो क्या होगा एफ ऑफ सी साइन रखेगा, ठीक है। ये हमें शो करना। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या होगा, सी के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब इसको खोल लें तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको इस साइड करते हैं ट्रांसफर, तो एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्या करना है, सेम साइन करना है, और यहाँ पे एफ ऑफ सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होगी कि एफ ऑफ सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी बात करें, अगर एफ ऑफ सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम चूज करते हैं ऐसा नंबर, चूज करें कि एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, चूज किया हमने एप्सिलॉन ऐसा कि वो हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे। तो ये ग्रेटर देन 0 है और चूज करते हैं ऐसा एप्सिलॉन की जो क्या हो, लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ये टर्म क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या आ गया हमारे पास, लेस देन 0 आ गया। एफ ऑफ सी अगर हम लेस देन 0 लेके चलते हैं, एफ ऑफ सी हमने लेस देन 0 लिया, तो ये यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ सी अगर हम ग्रेटर देन 0 लेके चलते, तो ऐसा ही हमने क्या करना है, यहाँ पे एप्सिलॉन लेके चलना है, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, प्लस एप्सिलॉन क्या होगा कि वो भी क्या होगा, लेस देन 0। ऐसा हमें नंबर लेकर चलना एप्सिलॉन जो क्या हो, लेस देन 0 हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और जब हम क्या करें, दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं कि एफ ऑफ सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें से चूज करना हमें एप्सिलॉन ऐसा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन क्या हो, ग्रेटर देन 0। अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या होगी, एफ ऑफ एक्स भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी कि जो एफ ऑफ सी साइन रखेगा, एफ ऑफ एक्स में वही सेम साइन रख रहा है, जो यहाँ पे
ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है तो उस इंटरवल के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी कोई भी नंबर है, वो भी क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सेम साइन रखेगा। उसके बाद है फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एफ ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, हियर एग्जिस्टिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 सेम है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, वहाँ पे फंक्शन जो पहले वाली थ्योरम थी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस सी पे था और यहाँ पे क्या फंक्शन ए पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। सेम है ये थ्योरम, जो पहले वाली थ्योरम है उसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल। उसके बाद है ओपन सेट एंड क्लोज सेट। इससे रिलेटेड थ्योरम हम कल करवाएंगे। बाकी जो आज समझ ना आया हो तो पूछ लेना ग्रुप में, और कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है।